आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटीडोट। किसी भी पॉइजनिंग का या किसी भी टॉक्सिन का कौन सा एंटीडोट होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल एक जनरल ड्रग्स है, एक एनाल्जेसिक है जो हम यूज करते हैं। एसिटामिनोफेन भी बोल सकते हैं, जिसके लिए हम कौन सी एंटीडोट्स यूज करते हैं। तो आप बताएंगे एन एसिटाइलसिस्टेन। एन एसिटाइलसिस्टेन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी काम में ली जाती है। ठीक है। दूसरा है बेंजोडाइजेपाइंस। बेंजोडाइजेपाइंस में जो ड्रग्स आती है डाइजेपाम, एल्प्राजोलाम, वो सब इसमें आती है। कई एग्जाम में इसका एंटीडोट पूछा गया है। आप बताएंगे फ्लुमाजेनिल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस हिसाब से जो भी मैंने आज आपको दूंगा सामने, वो सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताओ बेंजोडाइजेपाइंस का एंटीडोट क्या है, या बेंजोडाइजेपाइंस की टॉक्सिसिटी होने पे कौन सी ड्रग्स दी जाती है। तो आप बताएंगे फ्लुमाजेनिल। मॉर्फिन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या अपोइड के नाम से भी आ सकता है। बताइए इसका एंटीडोट क्या है। तो आप बताएंगे नेलोक्सोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइए अपोइड्स का एंटीडोट क्या होगा। तो आप बताएंगे नेलेक्सोन। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जिसमें एट्रोपिन आती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में एट्रोपिन हम पढ़ते हैं, तो पूछा जा सकता है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा दिया जाता है। कई बार ये एट्रोपिन नाम से ना आके बेलाडोना पॉइजनिंग भी पूछा जा सकता है, जो कि बच्चों में इसकी पॉइजनिंग होती है। एट्रोपिन को ही बेलाडोना बोलते हैं और बेलाडोना की जो पॉइजनिंग होती है बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एट्रोपिन पॉइजनिंग या बेलाडोना पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है। तो आप बताएंगे फिजोस्टिकमाइन। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। या कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देते हैं। हाइपरबेरिक जो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है कि ये 100% कंसंट्रेशन पे ये ऑक्सीजन दी जाती है और इससे जल्दी रिलीव होता है पेशेंट, इसलिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इसके बाद है हेपेरिन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया और ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया, ये आपको पता है। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट्स है, तो इसका एंटीडोट क्या है। तो प्रोटामिन सल्फेट। ये आपको पता होना चाहिए कि हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है। इसके बाद मैं बात करूं वारफेरिन। वारफेरिन भी एक एंटीकोगुलेंट्स है, जिसको कोमोडानिन के नाम से भी जानते हैं। इसका एंटीडोट क्या है, विटामिन के। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो एट्रोपिन। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एट्रोपिन का पूछे तो आप बताएंगे फिजोस्टिकमाइन, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का पूछे तो उसका एंटीडोट होगा एट्रोपिन। ठीक है। इसके बाद में कुछ और चीजें हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन कई बार बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो उसमें चेलेटिंग थेरेपी हम यूज करते हैं, जिसमें डिफेरेक्सेमाइन हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया हुआ है। जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं, सारे एंटीडोट कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िए और याद रखना। और ये एंटीडोट एक ऐसा कंटेंट है जो आप बार बार रिवाइज करना, और एग्जाम जिस दिन हो उस दिन से एक दिन पहले भी आपको रिवाइज करना है। आइसोनियाजिड की हम बात करें, आइसोनियाजिड आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, मेन ड्रग्स में ये आता है। आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी होने के रोकने के लिए हम पायरिडॉक्सिन देते हैं। पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम विटामिन B6 है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग्स है आइसोनियाजिड, उसकी टॉक्सिसिटी रोकने के लिए कौन सा विटामिन यूज किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, या कौन सा एंटीडोट यूज किया जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप बताएंगे आइसोनियाजिड के लिए
पायरिडॉक्सिन यूज किया जाता है, जिसको हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट, लिथियम आपको पता है साइकेट्रिक में हम पढ़ते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें स्पेशली मेनिया में लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो जब लिथियम का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, जिसका थेरेपेटिक लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर टॉक्सिसिटी होने लग जाती है, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उस टाइम हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? तो इसका जो एंटीडोट हम स्पेशली यूज जो करेंगे हेमोडायलिसिस। इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, हेमोडायलिसिस के माध्यम से फिर उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेस्ट मेथड है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स हैं उनके लिए एंटीडोट का क्या यूज है, कौन सा यूज करते हैं हम? ग्लूकेगॉन एंड कैल्शियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लूकेगॉन और कैल्शियम जो है हम इसके लिए यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्सेनिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आर्सेनिक की जो टॉक्सिसिटी होती है तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट आप यूज करते हैं? तो उसको बोलते हैं डाइमकाप्रोल, जिसको बाल भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, सारी चीजें जो मैं आज बता रहा हूं आपको वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थियोफिलिन एक ब्रोंकोडायलेटर है जो हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। थियोफिलिन जो है रेस्पिरेटरी ड्रग्स में हम पढ़ते हैं, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर इसका एंटीडोट क्या है? तो उसका एंटीडोट एस्मोलोल है। थियोफिलिन कई बार जब पेशेंट को दी जाती है तो टेकिकार्डिया, ट्रेमर्स आते हैं, उसको रोकने के लिए एस्मोलोल का यूज किया जाता है, क्योंकि वो थियोफिलिन भी एक ऐसा ड्रग्स है जिसका थेरेपेटिक लेवल हमारी बॉडी में मैनेज रहना आवश्यक है। अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए एस्मोलोल यूज कर सकते हैं इसका एंटीडोट के रूप में। तो जो आज का जो मैंने कंटेंट दिया है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिवाइज करें और जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले इसको पढ़ के जाएं। थैंक यू।